सुबह से जो शुरुआत हुई, पहले तो एजेंट बनने को लेकर के दिक्कतें रहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ और उन परिस्थितियों में भी एजेंट बने जहां पुलिस लगातार रोकने का प्रयास कर रही थी। उसके बाद जब से बोर्ड पढ़ना शुरू हुआ है तब से शिकायत आना शुरू हो गई हैं। मैं श्रीवास्तव जी से कहूंगा वहीं से दिखाएं कितनी शिकायतें हम लोग सुबह से कर चुके हैं। ये आप फाइल देख लीजिए, ये कंप्लेंट है अलग अलग विधानसभा की। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव बोर्ड से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। और बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव प्रशासन पर आरोप लगा करके उनको दबाव में लेना चाहते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी ना करें। सर देखिए, अखिलेश जी के काम है कि वो राजनीतिक आरोप भी लगा सकते हैं कि कितना क्या हो रहा है और परेशानी को भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक बात साफ है कि पुलिस के काम है कि वो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है, भीड़ है, उसको जमावड़े को ध्यान में रखे। लेकिन उसका काम ये नहीं है कि वो वहाँ पर आइडेंटिफाई करे कि वोटर फर्जी है कि असली है कि नकली है। यदि भीड़ हो रही है तो आप कर दीजिए कि 10 लोग जाएंगे अंदर, वोट बूथ पर जाना है, बूथ पर नहीं जाना है। वोटर की पहचान का काम सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर का है। वहां अगर कोई कैंडिडेट मतलब वोटर यदि कह रहा है कि नहीं हम पहचान नहीं करेंगे या नहीं दिखाएंगे, तब अलग बात हो सकती है। और जितनी तरह की पहचान की बात, पत्र की बात, आइडेंटिटी कार्ड की बात चुनाव आयोग ने किया, उसी के आधार पर होगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस अगर उसको रोकती है, देखिए मैं हमेशा इस पर चर्चा करता हूं कि पुलिस हमारे यहाँ दहशत का दूसरा नाम है। पुलिस से लोगों को डर लगता है। पुलिस यदि वहां पर धमका देगी, भगा देगी कि अच्छा जाइए अभी भाग जाइए, तो 60% 50% लोग उससे दहशत होती है। और ये पुलिस का काम नहीं है ना कि वो पहचान करे। नहीं, वहां तो इस पर भी बहस हो रही है, कई जगहों पर बैरिकेड क्यों लगा दिया, यहाँ आप क्यों बैरिकेड लगाए खड़े हैं? हाँ। यहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि पुलिस का काम यह है कि वो बैरिकेड लगाकर लोगों को जाने में एक व्यवस्था बनाए कि वहां पर बूथ पर जाकर 500 लोग एक साथ खड़े ना हो जाए, क्योंकि उससे भी एक तरह की बद इंतजामी होगी। लेकिन पुलिस केवल वोटर ID कार्ड पहचान कर जाने दे, ये उनका काम नहीं है। इसका झगड़ा ज्यादा बड़ा होता है और इसको हर तरह से फैला देते हैं। अखिलेश जी वो जरा सी बात होगी तो वो बैरिकेडिंग को भी उसी में जोड़ लेंगे। बीजेपी उसको दूसरे तरीके से लेगी कि नहीं पहचान तो जरूरी वो वहां पर होगी ना बूथ पर। वहां जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठा है वो तो बिना पहचान किए आपको वोट नहीं डालने दूसरा ये विवाद चल रहा है, चेहरा जरूर देखा जाए। कोई महिला चेहरा ढक करके आ रही है, बुर्का नकाब पहन के आ रही, चेहरा जरूर देखा जाए, बीजेपी कह रही है, सपा कह रही है ये ना हो। देखिए, पुलिस का सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो चुनाव के दिन ये होती है कि निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो और जो लोग चुनाव के लिए मतदान करने आ रहे हैं, वोटिंग करने आ रहे हैं, उन्हें चुनाव मतदान बूथ तक प्रॉपर्ली भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर वहां बैरिकेड लगा रहे, भीड़ ज्यादा हो रही है, अगर पुलिस को लगता है कि बुरके के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं, कोई पुरुष महिला बन के आ सकता है, कोई महिला किसी और के नाम से वोटिंग करने आ सकती है, अगर चेक कर लिया, उसमें तकलीफ क्या है? आप अपना आई कार्ड दिखाइए और आगे जाइए। और ऐसा तो नहीं है कि जितनी महिलाएं आ रही है सभी महिलाओं को चेक हो रहा है, रैंडमली चेक होता होगा ना। पुलिस ऐसा तो नहीं कि सबको कहेगी कि सबको चेक करेंगे हम। 50 अगर मुस्लिम महिलाएं जा रही तो अगर उसमें 10 महिलाओं को अगर चेक कर रही तो तकलीफ क्या है? 2 मिनट लगते हैं चेकिंग करवाने में। अपना आई कार्ड दिखाइए, चेहरा दिखाइए और आगे जाइए। आप एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाते हो कि नहीं? जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां तो हम मना नहीं करते कि हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। आप एयरपोर्ट पे 3-3 जगह अपना चेहरा दिखाते हो और आगे बढ़ते हो। यहां आप दिखाइए और जाइए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। 2 दिन पहले से जिस तरह के समाजवादी पार्टी एक माहौल बनाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे थे कि वोट नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को रोका जाएगा, मुझे लग रहा है चुनाव 23 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके पहले की रिहर्सल अखिलेश यादव करके अच्छा, ये सारे मसले जो हो रहे हैं आज, ये सारे मुस्लिम बहुत सीटों पर ही हो रहे हैं। सीसामऊ, मीरापुर, कुंदर की वही हर्षवर्धन जी ने कहा ना कि गाजियाबाद में उस तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। सीसामऊ में आ रहा है कि सीसामऊ में तो कितने मुसलमान हैं, मीरापुर में कितने मुसलमान हैं, वहां शिकायत आ रही है, कुंदर की से शिकायत आ रही है। तो जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा और महिला इकट्ठे होकर वहां पर जाएगी, 20 महिलाओं का झुंड है, 10 महिलाओं को झुंड है, तो उसमें कोई पुरुष तो नहीं जा रहा। कोई ऐसा तो नहीं कि जो बेटी नाबालिग है जिसका कार्ड नहीं है वो किसी और के कार्ड पे वोटिंग करने जा रही है। ये तो पुलिस देखेगी ना। अगर चेक कर लिया तो उसमें होल्ला मचाने की जरूरत क्या है? आपको डरने की जरूरत क्या है? आपके पास कार्ड है, आप दिखाइए और आगे जाइए। तो अरे इन सारी आज जिन 9 सीटों पर चुनाव है, क्योंकि वो दूसरी तरफ से तो सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इधर से 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। एक सीट जो है वो RLD को दी गई है। बड़ा मतलब ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है।
नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल इस वजह से भी है क्योंकि एक मोमेंटम क्रिएट करने की बात है। जिस तरह से अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटों के बाद खड़े हैं तो उनका एक ओहदा बढ़ा है, उनका एक कद बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस विधानसभा के उपचुनाव में, और यह सामान्य बात नहीं होती है कि आप उपचुनाव में भी अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगा दें, जबकि ये समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली सीटें हैं। इसमें 9 में से 6 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रभाव में। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 5-4 का समीकरण दुरुस्त हो जाए, यानी कम से कम 4 सीटें वो जीत ले, एक राष्ट्रीय लोकदल जीत ले, तो उसको लगेगा कि क्योंकि करहल है, कटेहरी है, कुदरकी है, सीसामऊ है, मीरापुर है, ये ऐसी सीटें हैं जहां जो समीकरण है वो उसके पक्ष में नहीं है। और शायद ये भी हो जाए कि अखिलेश यादव को लगता है कि 6-3 या 7-2 ऐसा कोई समीकरण। इसीलिए उनका इल्जाम है कि यहां हमारा वोटर जो है, खासकर मुस्लिम वोटर, वो वोट डालने जा ही ना पाए। भाई आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे, पुलिस वाला 4 सवाल पूछेगा, आदमी घर लौट जाता है, आपने अच्छा नहीं डालते हम लोग। तभी उन्होंने ये अपील की है, आप बार बार वोट डालने जाइए, मतलब बार बार वोट डालना, बार बार कोशिश कीजिए कि आप वोट डाल पाएं। बीजेपी क्या कह रही है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने जो की थी, ये मांग की है कि बुर्का नशी महिलाओं की जांच जरूर हो और जांच के बाद ही महिलाओं को वोट देने की इजाजत मिले। महिलाओं की जांच नहीं की गई तो फर्जी वोटिंग होगी, यह बीजेपी का आरोप है। और खास तौर पर कहा जा रहा है और कि बुर्का पहने महिलाओं की जांच तो अवश्य की जाए, यह मुद्दा बन गया। देखिए, कई बार जब कहा जाता है ना कि मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहां बहुत जबरदस्त वोटिंग होती है, ठीक है, वो लोग सब जाते हैं, सब वोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वोटर लिस्ट में जितने लोग होते हैं उनमें वहां कितने लोग हैं, क्या वही व्यक्ति है, ऐसी ढेर सारी चीजें होती है जिसकी पहचान करनी होगी। अब ये लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है, उसी को लोग एक तरह से कहें कि खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो खारिज करते हैं तो क्या नियत होती है? किसी की पहचान पर कोई और फर्जी वोटिंग करेगा, फर्जी मतदान रोकना जरूरी है, वरना लोकतंत्र का यह अपहरण। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी का आरोप आप सुन लीजिए और मांग जो वो कर रहे हैं चुनाव आयोग से। 9 सीटों पर लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे मतदान में अपनी हार की आशंका को देखते हुए फर्जी मतदान कैसे हो, इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में बाहरी लोगों का जमावड़ा कर रखा है और प्रयास किया जा रहा है कि फर्जी मतदान हो जाए। इस फर्जी मतदान को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं उस पर जानबूझ करके वो आक्षेप कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मतदाता पहचान प्रमाण पत्र देख करके ही मतदान हो, हम निर्वाचन आयोग से ऐसी अपील करते हैं और इसके लिए जो भी आवश्यक कठोरता बरतनी पड़े वो बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थिति में मतदान की शुचिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो बुर्के पर बरपा है हंगामा। यूपी उपचुनाव में अभी तक 5 पुलिस वाले पर कार्रवाई हो चुकी है। आपको बता रहा हूं, कुंदरकी में 3 पुलिस वाले चुनाव ड्यूटी से हटाए गए और कानपुर के सीसामऊ में 2 पुलिस वालों को जब शिकायतें मिली हैं तो उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है। आरोप इनके ऊपर यही लगाया जा रहा था कि ये जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं या उनका आई कार्ड चेक कर रहे हैं जिसकी इनको इजाजत नहीं है, जो इनका काम नहीं है। यही अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सुबह से आरोप लगा रही है। लेकिन अभी आपने सुना बीजेपी का कहना और एक ही जगह पर चोट है, बुर्का जिसने पहना हो उसकी जांच जरूर कीजिए। बुर्के के अंदर चेहरा किसका है और आई कार्ड पे किसका है, ये मिलान करना जरूरी है।